की तस्वीरें भी अब आपको बता देते हैं क्या हाल है, क्योंकि जयपुर में भी कल जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश का दौर काफी देर तक चला। कुणाल, जानकारी दीजिए क्या हाल और कितना बदलाव मौसम में। लेकिन देखिए, दूसरा पहलू भी हम जिस पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ मौसम सुहावना हुआ, लोगों को राहत मिली, कई जगह किसानों को तो फायदा है, लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी नहीं भूलना है कि किस तरीके से पहली बारिश में प्रशासन के दावों की पोल भी खुली है। जो दावे हर बार प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जमीनी हकीकत पर नजर नहीं आते हैं। जमीनी हकीकत उन दावों की कुछ और होती है। देखिए, निश्चित रूप से जो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया था, उससे पहले जो है बारिश का जो प्रवेश है वो प्रदेश में हो गया है। यही कारण है कि जो अनुमान लगाया गया था उससे ज़्यादा जो है बरसात होती हुई नज़र आ रही है। कल जिस तरह से तस्वीर देखने को मिली, और आपने बात की कि जो प्रशासन के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आए। जिस जगह पर जो है जल भराव की स्थिति होती है, लोगों को जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 जून के बीच जो है बरसात का अनुमान लगाया गया था। ऐसे में जो बारिश है वो कई इलाकों में ज़्यादा देखने को मिली, और जो प्रशासनिक वादे हैं जो किए जाते हैं कि हमने बरसात से पूर्व जो है मीटिंग की और उसमें तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस तरह के जो तैयारियां हैं वो कहीं पर धरातल पर उतरती हुई नज़र नहीं आई। आप ये देखिए कि राजधानी जयपुर के कई इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, वहां पर इस तरह की तस्वीर जो है वापस देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रशासन ने जो है टीमों को रवाना किया। हालांकि हम बात करें, जो नगर निगम है उसने कंट्रोल रूम बना रखे हैं जगह जगह पर, और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए वो अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर हम अभी राजधानी के मौसम की बात करें तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से अभी भी जो है जो लोग हैं उनको गर्मी से राहत मिली हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 से 3 दिन से बरसात का मौसम बना हुआ है, उस स्थिति में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी से जो है राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बारिश है पूर्वी राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर परिसंचय तंत्र में बदल गया है, जिसके कारण कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में जो है भारी बारिश की जो है संभावना यहाँ पर पुनः जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जैसा कि आपने बताया। अगर हम देखें, अभी तो मौसम सुहावना है, लगातार 2-3 दिनों से अगर देखा जाए लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। अब अगर बारिश की बात की जाए, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट मिल पाए कुणाल आपको कि आगे कितने दिनों तक और ऐसा? चलिए, यहाँ पर मैं लौटूंगी कुणाल आपके पास। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक हमारे साथ बातचीत के लिए राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। राधेश्याम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई, लगातार कई जगह पर जो है बारिश का दौर भी देखने को मिला है। अब ऐसा जो है सुहावना मौसम कितने दिनों तक और रह सकता है? बारिश लगातार अगर हो रही है तो कब तक ये दौर देखा जा सकता है? देखिए, इस बार मानसून जो है वो राजस्थान के लिए फिर से स्पेशल नजर आ रहा है। समय से एक तरीके कह सकते हैं सप्ताह पहले मानसून का आगाज हुआ, और न केवल आगाज हुआ बल्कि एंट्री के साथ में कई जिलों को एक साथ ही कवर किया है। और अब भी चीज देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, और इसी के असर से पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान में कहीं भारी बारिश का दौर है। और इसी की वजह से ही पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। और एक और लो प्रेशर एरिया जो है वो पूर्वी भारत के राज्यों के ऊपर, खासकर झारखंड के ऊपर बना हुआ है। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं वो आने वाले 15-20 दिन के लिए राजस्थान के लिए काफी अच्छी हैं। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर अगले 1 सप्ताह 10 दिनों तक जारी रहेगा। और दूसरा जो है वो अभी मानसून एक्टिव फेज में है, तो ऐसे में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम्स बनते हैं, और वो सिस्टम्स बनने की वजह से राजस्थान में भी जो है वो भारी बारिश और कहीं अच्छी बरसात का जो दौर है वो जारी रहे। बिल्कुल, देखिए बारिश का दौर तो जारी रहने वाला है। अगर बात की जाए लगभग कितने जिलों में ऐसा, और क्या कोई ऐसा सिस्टम भी बन रहा है कि भारी से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में?
देखिए, अभी जो सिस्टम बना हुआ है इसका जो खास असर है वो पूर्वी राजस्थान का, एक तो कोटा संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के जो आसपास में जो दौसा करौली जो है, इन जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं 100 mm से ऊपर भी रेनफॉल आज और कल में होने की संभावना है। और इसके बाद यदि देखें तो जो सिस्टम फिलहाल झारखंड के ऊपर है उसका असर भी 22-23 जून को पूर्वी राजस्थान में फिर से रहेगा। तो उस नए सिस्टम के असर से भी फिर से कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी, खासकर भरतपुर संभाग में फिर 22-23 जून को तेज बारिश हो सकती है। कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेनफॉल, और जयपुर संभाग में भी आप देखेंगे 22-23 जून को बारिश में बढ़ोतरी होगी। कहीं कहीं हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में वेरी हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। बिल्कुल, यानी कि राधेश्याम जी कह सकते हैं जून का पूरा महीना पूरे ही प्रदेश के लिए अच्छा रहने वाला है, साथ ही किसानों के लिए भी जाहिर सी बात है कि अभी तो खुशी की लहर है, आने वाले दिनों में लगभग 1 महीने या कहें कि जून के महीने में दिखाई देगी ये। हाँ, देखिए, अभी मानसून का ऑनसेट फेज है और ऑनसेट के साथ में मानसून एक्टिव फेज में है। तो ये हमारे लिए काफी मतलब खरीफ की फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है कि समय से पहले और एक बहुत एक्टिव मानसून के साथ में जब प्रवेश होता है तो ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होती है। और अभी खरीफ की फसल का जो सोविंग का टाइम है उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और आने वाले 15-20 दिन ज्यादातर इलाकों में मानसून एक्टिव रहेगा। इवन वेस्ट राजस्थान में भी अगले 5-4 दिन में मानसून के पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। तो ऐसे में जब शुरुआती दौर एक्टिव रहता है तो उसका असर जो है वो खरीफ की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होता है। और ये जो दौर है वो अगले 15-20 दिन जो है वो कंटिन्यू रहे। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए।